चलिए, गलती हुई शुभमन गिल से, ये जो बारिश की वजह से हुई, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा फिसलन भी थी, एक जबरदस्ती का एक सिंगल लेने के लिए दौड़ गए और उसके बाद जो है वो वापस नहीं आ पाए और रन आउट हो गए। टेस्ट मैच में रन आउट होना जो है वैसे भी बड़ा क्राइम माना जाता है, मतलब आप टेस्ट मैच में क्यों रिस्क ले रहे हैं ये समझ में नहीं आता। लेकिन एटकिंसन ने जिस तरह का वो थ्रो किया, शुभमन गिल अभी इस वक्त भारतीय टीम जो इस टेस्ट मैच में 60-40 की स्थिति में है, मतलब 50-50 आप नहीं कह सकते हैं, 60% अभी इंग्लैंड के पक्ष में ये मैच है। क्योंकि अगर मान लेते हैं अगर इंग्लैंड ने भारतीय टीम को पहली पारी में 250 के पहले समेट दिया तो फिर उनका बड़ा अच्छा चांस बन जाएगा इस मैच को जीतने का। लेकिन अगर भारतीय टीम 300 तक नहीं पहुंच रही है या 350-400 तक नहीं पहुंच रही है तो उसमें शुभमन गिल का ये विकेट बहुत क्रूशियल है। आउट होने से पहले हालांकि गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ गए, एक ही सीरीज में एज अ कैप्टन सबसे ज्यादा रन बनाने का लगभग 5 दशक पुराना रिकॉर्ड था सुनील गावस्कर का, और वो सीरीज थी जिस सीरीज ने सुनील गावस्कर बनाया, उनको वो नाम दिया, वो शोहरत दी, वो पहचान दी जो आज विश्व क्रिकेट में उनकी है। लेकिन उस रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद भी मलाल इसी बात का होगा अंकिता की अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। यहां भी स्टार्ट मिला था, मतलब ये नहीं कि आप 2 रन या 4 रन, 21 रन तक पहुंच चुके थे, मेरे ख्याल से 35 गेंद पर 21 रन उन्होंने बना लिया था। यहां भी बड़ी पारी खेल सकते थे, लेकिन वो बेवजह का रन, और शायद यही कहते हैं कि मतलब आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हो, गलतियां हो ही जाती हैं, यही कहकर दिल को अपने आप को सांत्वना देनी होगी। बिल्कुल, उन्हें लगा कि मतलब साई सुदर्शन जो कि आईपीएल में उनके साथ खेलते भी हैं और उनके साथ ओपन भी करते थे, तो उन्हें लगा कि शायद, क्योंकि देखिए यहाँ पर साई सुदर्शन जो थे वो तैयार नहीं थे और ये रन आउट जो है वो किसी गुनाह से कम नहीं होगा, क्योंकि ये रन लेना भी उनके लिए मतलब वो मौका भी नहीं था कि आप रन भी ले सके, क्योंकि वहां से जैसे ही आपको पता होता है खासकर टेस्ट मैच में आप इतनी तेजी से रन तो नहीं ले पाएंगे, और ये गुनाह अगर आपसे हुआ है। और 21 रन पर यहाँ पर शुभमन गिल थे, पिछले मैच में शतक लगाकर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब चौथे क्रम की बल्लेबाजी की अगर हम बात करते हैं तो वहां से मैच को बनाने का काम भी होता है और बिगड़ता भी है, तो आपको पता है कि फिर उसके बाद 2 विकेट्स लगातार गिर गया। तो यही चीजें होती हैं कि रिदम में अगर कोई खिलाड़ी है और थोड़ी सी गलतियां कर देता है तो फिर वो उनसे ये उम्मीदें नहीं होती हैं, और ये सारी चीजें जो है वो इससे पहले आशीष नेहरा भी उनके जो कोचिंग थे, मतलब गुजरात टाइटंस का हिस्सा है, वो कोच का पद वहां पर संभाले, उन्होंने भी कई दफा यही कहा कि ये सुसाइड से कम नहीं है, मतलब आप अगर सामने वाला जो खिलाड़ी है वो तैयार नहीं है और आप छोटे छोटे रन, चलिए ठीक है लेना जरूरी भी है, लेकिन जब आपको पता है कि सामने कोई फील्डर लगा हुआ है, आप रन आउट भी हो सकते हैं, तो वो रन आउट जो है वो आपको कितने पीछे ढकेल देगा वो आप सबने देखा। मतलब 153 पर जो है वो टीम इंडिया के 6 विकेट गिर गए थे। हालांकि अभी अच्छी स्थिति है, लेकिन वही है कि जब रिदम टूटता है और अगले दिन की शुरुआत जब होती है तो आपको पता है कि विकेट थोड़ी सी अलग होती है, वहां पर टिक कर बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट वही है कि ये गलतियां जो है वो अगली पारी में ना हो, ये कप्तान से उम्मीद है। बिल्कुल, बहुत अफसोस हुआ होगा शुभमन गिल को, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने हालात को समझ लिया था, उसके बाद वो रन था ही नहीं असल में। अगर उसमें थोड़ा सा भी रन होता और ये होता कि हाँ कॉल मेरी थी नहीं उसकी थी, अलग बात है, वो रन था ही नहीं जिस रन के लिए वो प्रयास करने के लिए चले गए।